अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। व अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा अल्ला ज़रर वला ज़िरार। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीज़ो, दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई। पूरी दुनिया का निजाम एक अल्लाह ने बनाया और वही अल्लाह चला रहा है, और वही अल्लाह एक दिन इस दुनिया के निजाम को खत्म भी करेगा। अल्लाह ने दुनिया बनाई इसीलिए है कि उसको खत्म होना है। इससे पहले शायद 15वीं या आखिरी शब्द लाल बख्त मस्जिद में मौलाना इब्राहिम साहब के बयान में एक जुमला था कि अल्लाह ने इतना बड़ा कायनात का निजाम बनाया, फिर अल्लाह खत्म करेंगे तो बनाया क्यों? हम सबको आजमाने के लिए। अल्लाह देख रहा है मेरा बंदा मेरी बनाई हुई दुनिया के अंदर क्या करता है। अल्लाह हमें अपना ध्यान नसीब फरमा दे, अपना इस्तिजार अल्लाह नसीब फरमा दे। तो ये कायनात का निजाम अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह उसे चला रहे हैं और एक दिन अल्लाह उसे फना करेंगे। अब कायनात के निजाम के अंदर सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आमतौर पर यह सवाल पैदा होता है कि इंसान को माल की जरूरत है, औलाद की जरूरत है, सब अपनी जगह ये जरूरतें मुसल्लम है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में और दुनिया के सारे मुल्क दो चीजों की कोशिश में लगे हैं, एक आपस में जोड़ और एक पूरी दुनिया में अमन और सलामती। पाउंड वाले मुल्कों को पूछ लो, डॉलर वाले मुल्कों को पूछ लो, यूरो वाले मुल्कों को पूछ लो, रुपये वाले मुल्कों को पूछ लो, हर जगह की अपनी करेंसी है। सारी दुनिया की जितनी ताकतें, सल्तनतें, हुकूमतें हैं, ये दो चीजों की तलाश में है। बाहम आपस में इत्तिफाक कैसे पैदा हो जाए, इसलिए अलग अलग कोशिशें हर दुनिया के मुल्क के बादशाह और वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर जमा होते हैं कि दुनिया में बाहम इत्तिफाक कैसे हो। और फिर इत्तिफाक पर दुनिया की कामयाबी या दुनिया का सुकून कारगर नहीं है, मुफीद नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उन मुल्कों में सलामती आम हो जाए। ये बात आपको और मुझको माननी पड़ेगी कि दुनिया में जितने ममालिक हैं और जितने मज़ाहिब हैं, जितने मुल्क और जितने धर्म, दुनिया में किसी मुल्क के पास और किसी भी मज़ाहिब के पास बाहम इत्तिफाक और इत्तिहाद और अमन और सलामती के उसूल और ज़ाब्ते दुनिया के किसी मुल्कों के पास और दुनिया के किसी मज़ाहिब के पास नहीं है। ये बात पत्थर की लकीर है, समझ लेना। दुनिया में आपस में इत्तिफाक और अमन और सलामती के ज़ाब्ते, अमन और सलामती के उसूल अगर दुनिया में किसी मजहब के पास है तो उसका नाम इस्लाम है। इसलिए कि मुसलमानों को या तो मोमिन कहा जाता है या मुस्लिम कहा जाता है, कि ये मोमिन है, या कहा जाएगा ये मुस्लिम है।
ये दो लफ्ज ऐसे हैं, एक लफ्ज इस्लाम ये सिल्मुन से निकला है, सीन लाम मीम सिल्मुन, और मोमिन ये अमनुन से निकला है। जिस मजहब के नाम में मोहब्बतें हो, जिस मजहब के नाम में इत्तिहाद और इत्तिफाक और एकता हो, और जिस मजहब के नाम में सलामती हो, तो हो नहीं सकता कि वो मजहब दुनिया के अंदर ना इत्तिफाकी और दुनिया के अंदर अमन और सलामती को खत्म करना उस मजहब में कभी नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि मुसलमानों ने भी इस्लाम को पढ़ा भी नहीं और समझा भी नहीं। हमने इस्लाम को अपनी हकीकत के साथ न पढ़ा न हकीकत के साथ हमने समझा। हमको अगर कोई पूछ ले इस्लाम का माना क्या, तो हम नहीं बता सकते, याद रखना, नहीं बता सकते कि इस्लाम का माना इस्लाम, मुसलमान यही कहेगा। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन हदीस पाक के खुलासे में उलमा ने 18 माने लिखे हैं मोमिन के 18 कि मोमिन कहते किसे हैं। तो बहरहाल इस वक्त सारी दुनिया, सारा आलम अमन और सलामती और बाहम इत्तिहाद और इत्तिफाक की तलाश में है, और इसकी जितनी कोशिश होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा कोशिश कर चुके हैं, और अभी भी उनकी कोशिशें जारी और सारी रवा दवा है कि किसी हाल में भी सारी दुनिया में बाहम इत्तिफाक और सारी दुनिया में अमन और सलामती का डंका बजना चाहिए। लेकिन जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो रॉन्ग रास्ता है, रास्ता गलत है। तलाश उनकी सही है, जुस्तजू उनकी सही है, लेकिन इस जुस्तजू और तलाश में जिस राइट वे को वो इख्तियार किए हुए हैं, हकीकत में वो रॉन्ग रास्ता है। वो समझ रहे हैं ये राइट वे है। राइट में सीधा रास्ता तो कि इस्लाम के पास है, और सीधे रास्ते की हर नमाज की हर रकात में जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक ने दुआ सिखलाई। हर नमाज की हर रकात में हम ये दुआ अल्लाह से पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता बता, अल्लाह से मांगते हैं। बाहम मोहब्बतें, बाहम इत्तिहाद और दुनिया में अमन और सलामती के जो ज़ाब्ते, जो उसूल एक तो इंसानों ने बनाए हैं और इंसान उसमें सलामती को तलाश कर रहा है, और एक अमन और सलामती, मोहब्बत और इत्तिफाक के ज़ाब्ते और उसूल और कानून जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक एक तन्हा अल्लाह ने बनाया। जो जिस चीज को बनाता है उसका सिस्टम उसे पता होता है। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर और मैकेनिकल होते हैं, जब कार बनाते हैं तो इसके साथ गाइडलाइन की एक बुक बनाते हैं। हम और आप उस गाइडलाइन को बना नहीं सकते, समझा नहीं सकते, इसलिए कि हमने उस चीज को बनाया नहीं। बनाने वाला जानता है कि इसका राइट में और इसके ज़ाब्ते और इसके उसूल क्या है। क्या ख्याल है मेरा और आपका? जमीन और आसमान का पैदा करने वाला खालिक और मालिक, इस अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की धरती पर बाहम इत्तिहाद और इत्तिफाक और अमन और सलामती के ज़ाब्ते क्या हो सकते हैं, ये अल्लाह ने अपने कुरान में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में बता दिया। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी। वो फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, फाइनल डिसीजन, वो फैसला सुना दिया, अल्लाह ज़रर वला ज़िरार, कि ईमान वाला न नुकसान उठाता है न नुकसान पहुंचाता है। ये ईमान वाले की शान है। जालिम भी न बने और मजलूमियत की जिंदगी भी न गुजारे, जालिम नहीं बनना। अल्लाह ज़रर वला ज़िरार बहुत मुख्तसर, इसलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि हदीस पाक का ये जुमला जवामिउल कलीम में से है।
जुमला बहुत छोटा है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन उसमें पूरा दरिया को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पिरो दिया। और इस्लाम से ज्यादा सलामती, इस्लाम से ज्यादा सुकून और तालीमात इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत दुनिया के किसी मजहब, किसी लॉ और किसी कानून में नहीं है। ये तयशुदा बात। और इस्लाम ने उसकी नजीर और उसकी मिसाल भी पेश करके दुनिया को बताया। बहरहाल एक बात मुझको और आपको माननी भी पड़ेगी और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। दुनिया, इस्लाम नाम है अपने आप को किसी के हवाले कर देना, किसी किताबें बना दो। मेरे और आपके पैरों में और मेरे और आपके गले में एक गुलामी की जंजीर और गुलामी की तोक है कि मैं अपनी जात के एतबार से मैं आजाद नहीं हूं। मैंने कलमा पढ़ा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का गुलाम बन चुका हूं। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अगर इस्लाम का तौक, इस्लाम सलामती के लिए है, इस्लाम आसानी के लिए है, इस्लाम कामयाबी के लिए है और इस्लाम दुनिया के अंदर कामयाबी का पैगाम पहुंचाने के लिए है। पिछले दिनों अभी ये मुहिम चल रही है और चलती रहेगी। मायूसी कई मर्तबा में आपकी खिदमत में यह बात अर्ज कर चुका हूं, जहां हक आएगा वहां बातिल दंडनाएगा। मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक दुनिया के अंदर ये होता रहा और कयामत तक होता रहेगा। जहां हक का बोलबाला होगा, हक की बात चलेगी, वहां बातिल उस हक को दबाने की कोशिश करेगा। इस्लाम के जितने कानून हैं याद रखना, जितने लोग हैं वो हक पर मबनी हैं, हक वाले हैं और हक के ऊपर चलाने वाले हैं। इस्लाम के अंदर पहला कानून तो ये है, किसी का हक न दबाया जाए। क्या बिरादराने वतन के लॉ और उसूल के अंदर ये बात है कि बच्चियों को हिस्सा दो? नहीं है। अगर देना है तो इसके मुताबिक जो उसका हक बनता है, हक नहीं दिया जाता, बल्कि यूं कहा जाता है कि शादी के बाद हक और हिस्सा इसका खत्म हो गया, खत्म हो गई बात, घर से गई बात खत्म। लेकिन इस्लाम ने हक दिलाया। तो एक बात ये समझ लेना, आप भी और मैं भी, अगर इस्लाम के लॉ और कानून पर जो अल्लाह के नाजिल करदा उतारे हुए हैं और जिस नबी पर उतरे हैं वो नबी बरहक थे और बरहक है, और उस नबी की शरीयत कयामत तक के लिए है, और उस नबी की शरीयत के बाद आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के लॉ और कानून को अल्लाह ने मनसूख कर दिया, कल अदम कर दिया कि अब कानून चलेगा, अल्लाह का चलेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से चलेगा। मुसलमान नाम इसी का है जो इसको माने, एक्सेप्ट करे और उस पर चले। अगर हम नहीं चलेंगे या इस कानून को इग्नोर करेंगे, बसे पुष्प डाल देंगे, और माफ करना अगर हमने जुबाने हाल से, मुंह से जुबाने काल नहीं, अपनी स्टाइल और अपनी लाइफ के गुजारने वाले अमल से हमने ये बताया और ये समझाया, ये बावर कराया कि हमें इस्लामी लॉ और कानून की जरूरत नहीं है, तो फिर वो दिन हम इस वक्त देख रहे हैं मुल्क के अंदर उसकी तैयारियां हो रही है कि मुसलमानों तुम अपने लॉ और कानून पर चलना नहीं चाहते हो तो हम एक दूसरा कानून लाते हैं जिस पर तुमको मजबूरन चलना पड़ेगा। यूसीसी क्या है? ये भी एक कानून है, इंसानों का बनाया हुआ है, इंसानों का वज़ा और गढ़ा हुआ है। इस्लाम ने शादी बियाह का कानून दिया। इस्लाम ने अगर घर में निभा नहीं होता, घर नहीं चल सकता, मोहब्बत और मुवद्दत खत्म होती नजर आती है, तो इस्लाम ने लॉ और कानून दिया। जैसे शादी के जरिए से मिलाप हुआ था, घर
के मोहब्बतों से जुदा भी हो सकते हो, जिसे तलाक कहा जाता है। देख लो बिरादराने वतन के मजहब के लोग कानून उठाकर देख लो, शादी होने के बाद कभी जुदा नहीं हो सकते, और वो यूं कहते हैं 7 जन्म के हमने एग्रीमेंट करवाए हैं। लेकिन इस्लाम ये बताता है और ये समझाता है कि दुनिया में जहां शादी ब्याह का लॉ और कानून अल्लाह ने उतारा है, वहां अगर ये घर नहीं चल सकता, अलग होने का कानून भी इस्लाम ने बताया। इसलिए इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की मुत्तहिदा तंजीम है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने मकातिबे फिक्र हैं, जितने नजरियात वाले हैं, चाहे वो किसी भी नजरिए से ताल्लुक रखते हो, किसी को भी अपना आइडियल और नमूना समझते हो, सारे मजहब के, सारे मजहब नहीं, सारे मुसलमानों की जितने भी अकायद और मकातिबे फिक्र वाले हैं, इनके बड़े बड़े चोटी के उलमा ने इसमें हिस्सा लिया, चल रहे हैं, और इनकी एक ही आवाज है कि मुसलमानों का लॉ और कानून अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान होगा। लेकिन अगर हमने उसको साइड में करने की अपनी जिंदगी में कोशिश की, मामूली समझा, उस पर चलने का इरादा नहीं किया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है, न चाहते हुए भी इंसानों के बनाए हुए कानून पर मुझको और आपको चलना पड़ेगा। एक आवाज लग रही है दुनिया में मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान तकलीफ पहुंचाने वाला होता है। ये आवाज लग रही है कि इसका वजूद अल्लाह की जमीन पर तकलीफ पहुंचाने के लिए मुसीबत का सामान बना हुआ है, जुल्म पर उतर आया, ये दुनिया में आवाज लग रही है। उन लोगों को इस्लाम की तालीम का मुताला भी करना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मक्का वाली जिंदगी, फतेह मक्का वाली जिंदगी का हाल भी पढ़ना पड़ेगा। खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक मुसलमान की शान और एक मुसलमान का अमल के खून बहा दे, ना हक किसी का कत्ल करे, ये मुसलमान की शान और मुसलमान के अमल से हजार लाखों करोड़ों माइल दूर की बात है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि मुसलमान के हाथ से अमल हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना हुआ होता तो सबसे बेहतर मौका फतेह मक्का का दिन था, याद रखना। अभी कुछ बात अर्ज कर रहा हूं। इस्लाम की जो तालीमात इतनी हो, खून तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम ये कह रहा है तुम अपने रब की इबादत के लिए जाओ, अपने खालिक और मालिक के सामने राज़ो नियाज और सरगोशी के लिए जाओ, उस रब करीम के सामने सर झुकाने के लिए जाओ। उससे पहले तुम्हें अपने हाथ और मुंह को धुलना है, जिसे वुजू कहा जाता है। मेरे आका ने फरमाया रब के सामने खड़े होने से पहले जो वुजू किया जाता है कि ईमान वाले, नबी के चाहने और मानने वाले, तेरे लिए जायज नहीं है कि वुजू के पानी में 2-4 कतरे तो ज्यादा बहा दे। ये भी इस्लाम की शरीयत ने पसंद नहीं किया, पसंद नहीं किया। जब पानी के कतरे को बहाना पसंद न किया हो जिस मजहब ने, वो खून बहाना तो बहुत दूर की बात। अभी पिछले जुमा से मुख्तलिफ तंजीमें हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई है, जैसे जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत अहले हदीस, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी तंजीमें एक साथ इस वक्त एक आवाज लगा रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये कह रही है, हम लोगों को ये समझा रही है, हमारी मिन्नत समाजत करके ये कह रही है कि हिंद के मुसलमानों, अल्लाह ने जो लॉ और कानून अपने नबी के वास्ते से दिया है, उसको अपने सीने से लगाओ, अपने सर पर रखो, उस पर अपनी जिंदगी को डाल दो। कहीं ऐसा ना हो अगर इसको पीठ के पीछे डाल दिया तो कहीं वो कानून जो अल्लाह रसूल ने पसंद न किया, उस कानून को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। तलाक़ें कहां नहीं होती, हर मजहब में होती। शादी ब्याह कहां नहीं होते, हर मजहब वाले करते हैं, हर मजहब वाले करते हैं।
लेकिन एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि अपनी निकाह, अपने तलाक, अपने मुआशरती मसाइल, अपने समाजी मसाइल, अपने घरेलू मसाइल इस्लाम की कानून और इस्लाम के लॉ और इस्लाम के उसूलों की बुनियाद पर उसको सॉल्यूशन करना, उसका हल निकालना बहैसियत एक मुसलमान होने के मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे ये सवाल भी करते हैं, मौलाना ऐसा करते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जमीन और आसमान का बनाने वाला खालिक और मालिक हमसे ज्यादा हमारी हिकमतें, हमारी मसलहतें, हमारी जरूरतें जो हो सकती थी कयामत तक की, वो अल्लाह हमसे ज्यादा जानता है। हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। बहरहाल फतेह मक्का का मौका, इससे ज्यादा सलामती का माहौल अल्लाह की जमीन ने कभी नहीं देखा। जब फतेह मक्का के मौके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं, उबादा बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अंसार की जमात के अमीर और लश्कर चीफ इन कमांडर थे, उन्होंने देखा कि अब मक्का हमारा हो गया, फतह की आवाजें लग रही है, सारे मक्के मुकर्रमा पर, सारी मक्का की सरजमीन पर मेरे आका के जानिसार दाखिल हो रहे हैं। जब दाखिल हो रहे थे तो उनको बिलाल की आहें याद आ रही थी, हजरत खब्बाब के आग पर अंगारे पर लेटना याद आ रहा था, हजरत सुमैया का तड़पना याद आ रहा था। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह न पाए, बर्दाश्त न कर सके और आपकी जुबान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। ए मक्का वालों, आज मक्का की सरजमीन पर तुम्हारे सर को तन से जुदा किया जाएगा और तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलग की जाएगी। आज मेरे आका अपने जानिसारों के साथ मक्का में आ चुके हैं। जिस पर गुजरती है उसे पता होता है, कहना और सुनना बहुत आसान होता है। वो जो गुजरी होगी सैयदना बिलाल पर, खब्बाब इब्न अर्द पर, हजरत सुमैया पर जो मजालिम गुजरे होंगे, उन्हें पता है कितनी आहें मक्का की सरजमीन पर उठने भरी होगी। जब उबादा बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मंजर याद करके बेसाख्ता बोल पड़े, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो मक्का की सरजमीन पर सर तन से जुदा होने वाले हैं। यह आवाज मेरे महबूब तक पहुंच गई कि मेरा एक सहाबी, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझ पर फिदा होने वाला, मेरी मोहब्बत का दावा करने वाला, मक्का की अल्लाह के घर वाली सरजमीन पर यूं कह रहा है, आज सरतन से जुदा होंगे, बोटी बोटी अलग होगी। बुलाया उबादा, उबादा अपने बोल को बदल, अपने नारे को बदल और यूं के अल यौम यौमुल मरहमा, आज ये मक्का वालों, अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बतों को आम कर देगा, माफी को आम कर देगा। सारे मक्का वालों को अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया। माफी का सबक इस्लाम में है, मोहब्बत का सबक इस्लाम में है, सलामती का सबक इस्लाम में है। सिर्फ है नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल अमलन करके बताया। लिहाजा एक मुहिम चलाई जा रही है पिछले जुमा से कि पूरे मुल्क के अंदर जुमा के दिन आने वाले नमाजियों से, ईमान वालों से, नबी के चाहने और मानने वालों से ये दरख्वास्त की जाए, हमारी सलामती, हमारी आफियत, हमारी कामयाबी, हमारी सुरखरुई इस्लाम और इस्लाम ही के अंदर अल्लाह ने पिन्हा और मुस्बर रखी है, छुपा रखी है। इस्लाम को सीने से लगाओगे, दुनिया और आखिरत की सलामती हमारे कदम चुमेगी। थोड़ा दिल पर बोझ पड़ेगा, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता और बर्दाश्त उससे नहीं हो सकता। उस वक्त मुझको और आपको अपने दिल को यह समझाना है, मेरी कामयाबी मेरे रब का हुक्म नबी के तरीके से मानने ही के अंदर है और इसी पर दुनिया और आखिरत में मैं सलामती में रह सकता हूं। इसलिए मेरे भाई, हमसे और आपसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिरीन उलमा एक दरख्वास्त करते हैं, हमारे जितने भी मसाइल हैं
पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि उलमा के पास जाकर, जहां दारुल कज़ा है, दारुल कज़ा फैसले इस्लामी लॉ और कानून के मुताबिक किए जाते हैं, समझाए जाते हैं, और दारुल सुलहा बनाए हुए बहुत सारी जगह पर जहां सुलहा और समाधान होते हैं। हम तो बहुत पीछे रह गए। आप चले जाओ यही राजीव नगर बाग के अंदर, मोती बाग से पहले, वहां पटेल बिरादरी, पटेल समाज के बहुत बड़े आपको बैनर 3-4 शॉप पर एक लगा हुआ होगा, समाधान पंच ना की ऑफिस, समाधान पंच ऑफिस बड़े हुरूफ से लिखा होगा। ये हमारे में होना चाहिए था। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, हयात मुबारका में मस्जिद नबवी जहां पढ़ने और पढ़ाने का मरकज था, जहां मस्जिद नबवी कहीं अल्लाह के दुश्मनों का हमला हो उसके डिफेंस, उसके रोकने का मरकज था, वहां मस्जिद नबवी, मदीने की मस्जिद, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल सुलहा, मुसलमानों के दरमियान फैसले करने की कोर्ट और कचहरी भी यही थी। कोर्ट और कचहरी भी यही थी। आपके बाद अबू बकर, आपके बाद उमर, आपके बाद उस्मान, आपके बाद अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुम खुलफाए राशिदीन तशरीफ लाए। हर एक के जमाने में मस्जिद नबवी से मुसलमानों के हुकूक के फैसले होते हैं। कल ही मैंने किसी एक बहुत समझदार आदमी की मैंने छोटी सी क्लिप सुनी। उन्हें फरमाया कि उलमा से कहा, उलमा से कि आज हमने उलमा को सिर्फ मसले मसाइल, नमाज हुई कि नहीं हुई, रोजा हुआ कि नहीं हुआ, ज़कात क्या है, मसले और मसाइल का आलिम समझा और मसले मसाइल ही मालूम करना हमने इसी पर इक्तिफा और बस कर लिया। हालांकि सारी जिंदगी के फैसले उस जमाने में भी और आज कई जगह में भी उलमा अपने अपने हल के लिए फैसले करते हैं। नमाज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, ये मसाइल तो पूछ लेते हैं। शादी बियाह के मसाइल, तलाक के मसाइल अगर पेश आ जावे, जब निभा नहीं होता तो कभी उलमा के पास आकर यूं पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपकी हयात मुबारका में तलाक का मसला पेश आया था, मेरे आका ने तलाक का फैसला किस तरह किया था? बहैसियत एक मुसलमान होने, बहैसियत एक नबी का नाइब और उम्मती होने मेरी जिम्मेदारी है सबसे पहले इस मसले को मैं समझूं कि मेरे आका ने किस तरह फैसला किया था। हम क्या करते हैं पता है? सीधे दुनिया की कोर्ट और कचहरी के ऊपर चढ़ जाते हैं, न पूछा न समझा। और नाम हमारा क्या? मैं नबी का चाहने वाला, मैं नबी का मानने वाला, मैं नबी की शरीयत को दिल से लगाने वाला। याद रखना ये जुबानी दावा है, हकीकत के अंदर हम वो नहीं हैं जो अल्लाह चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस वक्त तक ऐलान है, हम तमाम मसाजिद में नमाजियों से दरख्वास्त की जावे और नबी के चाहने वालों को समझाया जावे कि अपने मसाइल को कुरान और हदीस, अल्लाह रसूल के अहकामात और फरामीन के मुताबिक फैसला करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है जो बातिल ताकतों की स्कीमें हैं, प्लानिंग है, हमारी शरीयत और शरीयत के लॉ और कानून पर चलने से रोकने की जितनी तदबीरें हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उसको नाकाम फरमा दे। और अल्लाह से ये दुआ है अल्लाह हमें अपनी शरीयत पर 100% चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल उलूम निज़ामिया।